जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने सच्चर कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का यूपी पेट 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मॉडल पेपर भी आज 9 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, पिग्मी संबंधित है कांगो बेसिन से, अमेजन बेसिन, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पिग्मी किससे संबंधित है? पिग्मी संबंधित है कांगो बेसिन से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कांगो बेसिन। पिग्मी संबंधित है कांगो बेसिन। पिग्मी जो है कांगो बेसिन की जनजाति है, या जो है कांगो बेसिन की जनजाति है, या जो है जनजाति है। और कांगो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कांगो बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन वैद्य हैं आर्यभट्ट, वारामिहिर, कालिदास, धन्वंतरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन यूपी पेट एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है गुप्तकालीन वैद्य हैं, तो वह है धन्वंतरी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, धन्वंतरी। आर्यभट्ट और वारामिहिर की बात करते हैं तो यह जो है प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ये दोनों प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, ये दोनों गणितज्ञ थे। कालिदास की बात करते हैं, या गुप्तकालीन महान साहित्यकार थे। गुप्तकालीन गुप्तकालीन महान साहित्यकार थे, महान साहित्यकार थे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया मान सिंह, आसफ खां, बीरबल, अब्दुल फजल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो वह है मान सिंह। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मान सिंह। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था, यह एग्जाम में पूछा जाता है। यह युद्ध हुआ था 1576 में। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। 1576 हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। और यह युद्ध 1576 में राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा गया था। किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो यह जो है राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा गया था। राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा गया था, मुगल और राणा प्रताप, जिसमें मुगल सेना जो है यह विजयी रहा। मुगल सेना विजयी रहा और राणा प्रताप हार गए, यानी पराजित। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉमस रो किसके दरबार में आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो यह आया था जहांगीर के दरबार में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जहांगीर के दरबार में आया था टॉमस रो। ब्रिटिश राजदूत टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। और यह राजदूत जहांगीर से भारत में व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भारत आया था, जिसमें वह सफल भी रहा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया? राणा सांगा, राणा कुंभा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है खानवा के युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया? तो वह है राणा सांगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राणा सांगा। यह युद्ध जो हुआ था राजपूतों और मुगलों के बीच, राजपूतों और मुगलों के बीच यह युद्ध हुआ था। और यह युद्ध कब हुआ था? 1527 में।
यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है खानवा का युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन यही पूछा गया कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में। और खानवा का युद्ध में राजपूतों और मुगलों के बीच 1527 में हुआ था। और इस युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व राणा सांगा ने और मुगलों का नेतृत्व बाबर ने किया था। मुगलों का नेतृत्व किसने किया था? बाबर ने। और राजपूत इस युद्ध में पूरी तरीके से पराजित रहे। राजपूत पराजित रहे, मुगल सेना विजयी रहा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता रचनाकार हैं मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, केदारनाथ, अमृतलाल नागर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। गुनाहों का देवता यह रचना किसकी है? धर्मवीर भारती। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है। यह जो है प्रसिद्ध उपन्यास है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत क्या है? महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक या उपन्यास? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये सभी क्वेश्चन जीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। जीएस में ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है मेघदूत क्या है? यह एक खंड काव्य है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मेघदूत खंड काव्य है। मेघदूत महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध खंड काव्य है। मेघदूत के रचनाकार कौन है? तो वह है कालिदास। तो वह कौन व्यक्ति है? कालिदास। और जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश कुमार संभव जैसी कृतियों की रचना श्रेय भी महाकालिदास को प्राप्त है। इनकी अन्य प्रसिद्ध जो रचना है कालिदास की, तो वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम यह रचना जो है कालिदास की है। इसके अलावा रघुवंश कुमार संभव, यह भी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान में रखिए। रघुवंश कुमार संभव सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित है? कबीरदास, विवेकानंद, राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह है कबीरदास। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कबीरदास। कबीरदास जी भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रसिद्ध कवि हैं और यह निर्गुण भक्ति धारा के संबंधित कवि हैं। यह जो है कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे। निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित कवि हैं। और साखी शब्द रमैनी इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनकी जो रचना है साखी है, शबद है, इसके अलावा रमैनी, इन तीनों का संग्रह जो है बीजक में दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कबीरदास। बीजक भी कबीरदास की ही रचना है, इंपॉर्टेंट है बीजक, यह इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याही के दाग को छुड़ाते हैं क्लोरोफॉर्म से, ऑक्जेलिक अम्ल से, सोडियम क्लोराइड से, सोडियम बेंजोएट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है स्याही के दाग को छुड़ाते हैं किससे? ऑक्जेलिक अम्ल से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल से स्याही के दाग को छुड़ाने में सहायता मिलती है। सोडियम बेंजोएट की बात करते हैं तो यह खाद्य पदार्थों को संरक्षण में सहायता करता है। यह जो है खाद्य पदार्थों को संरक्षण में सहायता करता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली आंदोलन से संबंधित है
सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू या जयप्रकाश नारायण? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बारदोली आंदोलन से संबंधित है, तो वह है सरदार पटेल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली आंदोलन से संबंधित है और इसी आंदोलन की सफलता पर बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। इन्हें जो है बारदोली की महिलाओं ने, एग्जाम में पूछा गया है, बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। इन्हें जो है, सॉरी यहाँ पर कट गया, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सरदार पटेल। और इन्हें जो है सरदार की उपाधि मिली थी, सरदार की उपाधि मिली थी, बारदोली की महिलाओं ने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी ने अवध पर अधिग्रहण किया डैश डैश नीति से। गोद लेने की प्रथा, कुशासन का आरोप, विद्रोह होने पर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था किस नीति से? दिया है कुशासन का आरोप लगाकर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कुशासन का आरोप लगाकर। 1856 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप में अवध का अधिग्रहण किया, जबकि उसने गोद लेने की प्रथा के आधार पर सतारा, जयपुर, संभलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर का विलय किया था। यहाँ से पूछा जाता है झांसी, झांसी को किस प्रकार से विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने? तो वह है गोद लेने की प्रथा के आधार पर। लेकिन यहाँ पर पूछा है अवध का अधिग्रहण किया गया था कुशासन का आरोप लगाकर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, कुमारगुप्त? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है ह्वेनसांग किसके समय में आया था? तो ह्वेनसांग जो था यह चीनी यात्री था, यह जो है चीनी यात्री था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हर्षवर्धन। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग को बौद्ध महासंघ सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणपति शिवाजी उत्सव का पुनर्जागरण किया बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एनी बेसेंट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है गणपति शिवाजी उत्सव का पुनर्जागरण किसने किया? तो वह है बाल गंगाधर तिलक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति शिवाजी उत्सव का प्रारंभ 1893 से 1895 में किया था। तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया था। यह एग्जाम में पूछा जाता है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर होम रूल आंदोलन चलाया था। होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? दोनों मिलकर, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। और मराठा और केसरी तिलक के प्रसिद्ध समाचार पत्र हैं, इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक के प्रसिद्ध समाचार पत्र का नाम जो है मराठा और इसके अलावा केसरी। एग्जाम में पूछा गया है, जितने भी बताए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नए राज्य के निर्माण का निर्णय करता है संसद, विधानमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन पेट एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को आसानी से पढ़ते रहिए और उसको ध्यान में रखिए। तो नए राज्य के निर्माण का निर्णय करता है, कौन करता है? तो वह है संसद। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संसद। नए राज्य के निर्माण का निर्णय संसद करती है और किसी नए राज्य का गठन, दो या अधिक राज्यों का काटकर एक नए राज्य का गठन और किसी राज्य का नाम परिवर्तन करने का अधिकार ये सभी संसद को ही प्राप्त है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन रत्न उपाधि प्राप्त किया? AR रहमान, सत्यजीत रे, पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है जो कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन रत्न उपाधि प्राप्त किया? तो वह है पंडित रविशंकर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पंडित रविशंकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी पूछा जाता है भारत के महान सितार वादक कौन है? तो वह है पंडित रविशंकर। या जो है सितार वादक है, सितार वादक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पंडित रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? एंटार्क्टिक, पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भूगोल से क्वेश्चन पूछा है जो कि भूगोल से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? तो वह है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर है। यह जो है सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पैसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित योजना का नया नाम है? नीति आयोग या नीति आयोग, नीति आयोग या नीति आयोग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि इस योजना का नाम परिवर्तित कर दिया गया था 2015 में। अब बताइए, यह क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो वह है नीति आयोग। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नीति आयोग। इसका नाम कब बदला गया था? 2015 में। नीति आयोग यानी NITEI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन इस देश की राजधानी है? जॉर्जिया, ग्रीस, हंगरी, जर्मनी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि राजधानी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेट के एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखिए। बर्लिन किस देश की राजधानी है? तो वह है जर्मनी की राजधानी बर्लिन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जॉर्जिया बात करते हैं, जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिबिलिसी। इंपॉर्टेंट है, तिबिलिसी। और वहीं ग्रीस की राजधानी की बात करते हैं तो वह है एथेंस। एथेंस।
हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी, ग्रीस की राजधानी एथेंस, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का सदस्य नहीं है? तो वह है म्यांमार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, म्यांमार। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1985 में किया गया था। सार्क की स्थापना कब किया गया था? 1985 में। और इसमें 8 सदस्य हैं। पहला सदस्य जो है भारत, दूसरा सदस्य है पाकिस्तान, दूसरा सदस्य है पाकिस्तान, तीसरे सदस्य की बात करते हैं बांग्लादेश, तीसरा सदस्य है बांग्लादेश, और वहीं चौथा सदस्य है श्रीलंका, श्रीलंका, पांचवा सदस्य है नेपाल, छठवें सदस्य की बात करते हैं तो मालदीव, मालदीव, और सातवां सदस्य जो है भूटान, सातवां सदस्य है भूटान, और आठवें सदस्य की बात करते हैं तो वह है अफगानिस्तान, तो वह है अफगानिस्तान। यही 8 सदस्य हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। बाद में 2007 के 14वें सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था। तो अफगानिस्तान जो है 8वां सदस्य बना था। यही 8 सदस्य हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, म्यांमार जो है यह सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफडीआई का विस्तारित रूप क्या है? फास्ट डेवलपिंग इंडिया, फार्मर डिप्लोमेटिक इमेज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डिलीमेंट आइडियोलॉजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर विस्तारित रूप पूछा है तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एफडीआई का विस्तारित रूप क्या है? यह है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।